हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे रेशियो के बारे में फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे और साथ ही में कुछ इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका जो कोर है, फंडामेंटल है, बेसिक है, उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकें और आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकें। सो रेशियो होता क्या है? रेशियो बेसिकली हम दो नंबर्स को एक दूसरे के रिलेशन में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए ए और बी है, जिनके पास ए के पास 300 रुपये है और बी के पास 700 रुपीज़ है। रेशियो को अगर मुझे लिखना है तो मैं तब लिख पाऊंगा जब इसके बीच के कॉमन टर्म्स में रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे जो 300 है, that is nothing but 3 into 100 and 700 is nothing but 7 into 100 and जो 100 है उन दोनों के बीच का कॉमन टर्म है। सो अगर मुझे ये लिखना होता ए एंड बी हैज सम मनी इन द रेशियो, सो मैं कॉमन टर्म्स रिमूव करने के बाद उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एंड बी हैज अ मनी इन द रेशियो ऑफ 3:7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में रेशियो के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे? सो देखो, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना बता पाएगा कि उनके बीच में कुछ रिलेशन है और आपको कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू ढूंढनी रहेगी। उसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने होते हैं। जैसे कि अगर आपको रेशियो का क्वेश्चन है तो आप मानोगे कि दिस वैल्यू इज नथिंग बट 3x एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट 7x। अभी क्वेश्चन में आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे हमारा एक इक्वेशन बनेगा और जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब हमको वो आंसर मिल जाएगा। सो ऐसे हम रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में जब हम क्वेश्चंस ऑल सॉल्व करेंगे तो इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी हम प्रपोर्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। प्रपोर्शन होता क्या है? जैसे कि रेशियो में एक दूसरे टर्म्स के बीच में एक रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक सर्कल है, हमको पता है कि सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अभी जैसे जैसे मेरा आर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा एरिया बढ़ेगा। अगर छोटा गोला है तो उसका एरिया भी छोटा रहेगा, और गोला बढ़ा मतलब कि अगर उसका रेडियस बढ़ा तो उसका एरिया भी बढ़ेगा। सो जब आपका वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करता है तब इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और ऐसे ही फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये दो गांव के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और ये कोई बंदा है जो कि इसको क्रॉस कर रहा है। अब इस बंदे की स्पीड मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, अगर मुझे टाइम निकालना हो तो वो क्या होगा? टाइम आई नो कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, 100 डिवाइड बाई 10 करूँगा, सो उसका मुझे पता चल गया कि उस बंदे को 10 घंटे लगेंगे। अभी मान लीजिए कि मैं स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, मैंने 20 कर दिया। सो अभी जो मेरा टाइम होगा वो टाइम मेरा कम हो जाएगा, टाइम मेरा 5 हो गया। अगर स्पीड को मैं छोटा कर देता हूँ, लेट्स से कि 5 हो गई, तो मेरा टाइम क्या होगा? टाइम जो मेरा होगा वो 20 होगा, मतलब कि टाइम बढ़ेगा। आप देखोगे अगर एस बढ़ रहा है तो टाइम टी कम हो रहा है, अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ रहा है। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इनडायरेक्ट। सो ये होता है प्रोपोर्शंस। अभी नेक्स्ट हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं जिससे हमारा फंडामेंटल्स और भी स्ट्रॉन्ग बन सके। यहाँ पे रानी एंड प्रिया हैज गॉट सम मार्क्स एंड दोस मार्क्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:3। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको क्वेश्चन में यही मिलेगा कि दो वेरिएबल के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा। अभी लेट्स से कि रानी और प्रिया के जो मार्क्स हैं उसको 7:3 बताया गया है। इसको मैं मान लेता हूँ कि वो 7x है और इसको मान लेता हूँ 3x है। अभी मुझको यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि इफ द टोटल मार्क्स इज 200 फाइंड द प्रियास मार्क। अभी देखो, इसका 7x है, इसका 3x है, तो टोटल क्या होगा? टोटल उनका सम होगा। सम मेरा 10x है और मुझे बोल दिया गया है कि जो 10x है वो 200 है। सो ये मेरा बन गया इक्वेशन। अब जब मैं ये इक्वेशन को सॉल्व करूंगा मेरा आंसर मिलेगा। इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है? अभी देखो, x अननोन है, x को ढूंढना है। ऐसे करके मुझे x तो मिल गया। मुझे पूछा गया है कि प्रिया के मार्क कितने हैं। प्रिया के मार्क हमने अज्यूम किया था कि वो 3x है। जो प्रिया के मार्क है वो तो मेरा 3x है और x मेरा क्या है? x मेरा 20 है। तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंकित एंड रमेश हैव कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अंकित और रमेश के पास जो कॉइन्स है वो 7:5 है
इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसके पास 7 होगा, 7x होगा, इसके पास 5x होगा। नेक्स्ट क्या है, इफ अंकित गिव्स 20 कॉइन्स टू रमेश, अंकित ने 20 कॉइन्स रमेश को दे दिए। सो नाउ दे विल हैव इक्वल, मतलब कि उनका रेशियो हो गया 1:1। फाइंड हाउ मेनी कॉइन्स अंकित हैड ओरिजिनली। सो देखो यहाँ पे आपको रेशियो दे दिएगा और यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फो दे गई। इन्फो लेके आपको इक्वेशन बनाना है और क्वेश्चन का सॉल्व करना है। कभी कभी हम कुछ स्मार्ट ट्रिक्स यूज करके भी बिना इक्वेशन बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड दिखा देता हूँ। जैसे कि पहले मुझे पता है कि रेशियो 7:5 था और बाद में वो रेशियो 1/1 हो गया। वो कैसे हुआ, 7x में से 20 निकाल दिए गए और 5x में 20 जोड़ दिए गए। अभी ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब कि 7x माइनस 20 ही 5x प्लस 20 है। 5x यहाँ पे आएगा तो वो 2x रहेगा, 20 उधर जाएगा, ऐड होगा, 40 बनेगा। सो x मेरा हो गया 20। अंकित हैड ओरिजिनली, मतलब कि अंकित का ओरिजिनल तो 7x था, सो ये हो गया मेरा 140। अभी इस क्वेश्चन को और मैं कैसे सॉल्व कर सकता था, देखो मुझे बताया गया है कि दोनों के पास बाद में इक्वल होगा। अभी अभी दोनों के पास क्या है, 7x और 5x है, तो टोटल तो मेरा 12x है। ठीक है, अगर बाद में इक्वल होने वाला है तो दोनों के पास आधा आधा जाएगा, मतलब इसके पास भी 6x बचेगा, इसके पास भी 6x बचेगा। तो इसका कम हो गया, 7x से 6x हो गया। कैसे होगा, जबकि उसमें से मैंने 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और इसका बढ़ गया, जबकि यहाँ पे 20 ऐड हो गया। सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 1x का आ रहा है और 1x का डिफरेंस 20 से गया। सो बिना इक्वेशन सॉल्व किए ही मैं बता सकता था कि x मेरा 20 है। सो मेरा अंकित का जो ओरिजिनल 7x होगा वो 140 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एक नया मेथड सीखेंगे रेशियो निकालने का। देखो x जम y 3 जम 4 है, y जम z 8 जम 5 है, और x जम y जम z क्या होता है। देखो इसमें कौन सा इक्वेशन बनेंगे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक रहता है जिससे हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक वैलिड है। इवन अगर यहाँ पे एक फोर्थ वेरिएबल भी दिया होता, फिफ्थ वेरिएबल भी दिया होता, तो भी आप वो मेथड लगा सकते हो। तो वो मेथड देखते हैं क्या है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, देखो x जम y बताया है, y जम z बताया। ऐसे में आपको करना क्या है कि जहाँ पे जो खाली स्पेस है ना वहाँ पे वो सेम वैल्यू डाल दो और फिर इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो, और आपका जो फिर कॉमन फैक्टर है रिमूव कर दो तो आपको रेशियो मिल जाएगा। अभी यहाँ पे 3 जेम 4 और 8 जेम 5 है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे 4 को डालो, यहाँ पे 8 को डालो। अभी 8 इंटू 3 वो हो गया 24, 4 इंटू 8 वो हो गया 32, 4 इंटू 5 हो गया आपका 20। अभी यहाँ पे मैं कॉमन चीज़ें निकाल लूँगा तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। कॉमन 4 दिख रहा है, अगर यहाँ से 4 निकाल लूँगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ से 4 निकाल लूँगा तो मेरा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। सो ये मेरा फाइनल आंसर है कि x जेम y जेम z 6 जेम 8 जेम 5 है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो आप तभी भी वो कॉमन फैक्टर रिमूव कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, और ये जो मेरा टर्म है उसमें भी ये 4 है क्योंकि ये 2 इंटू 4 है। सो मैं ऐसे भी रिमूव करके रेशियो निकाल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास X and class Y have a student in the ratio of 3:2. If 20 students leave class X and join Y, the new ratio of the students in class X to Y becomes 2:3, which is reverse. What is the difference in the number of students in the two classes originally? Again, this is kind of similar question. अभी ये 3x है और यहाँ पे 2x है। जब यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है 20 का, तो चेंज क्या आ रहा है, ये मेरा 2x बन जा रहा है और ये मेरा बन जा रहा है 3x। सो आई नो कि यहाँ पे x इज इक्विवेलेंट टू 20। सो ये मेरा होगा सॉल्व। व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ओरिजिनल। यहाँ पे 3x था, यहाँ पे 2x था। सो आपको डिफरेंस ही पूछा गया है, आपका डिफरेंस खुद x है और x आपने ऑलरेडी ढूंढ लिया कि वो 20 है। इसको आप फॉर्मूला बना के भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि 3x माइनस 20, 2x प्लस 20, और ये हो गया आपका 2:3। आप खुद ट्राई करके देखो, इसको सॉल्व करके बताओ और कमेंट करना कि आपका आंसर क्या 20 आ रहा है कि नहीं। ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसमें हमारा क्या अजम्पशन रहता है, कैसे हम नंबर्स को एक वेरिएबल में ज्यूम करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, इसको आप खास से देखें। फादर्स एज इज 24 ईयर्स मोर देन सन्स एज। जैसे कि लेट्स से सन एज है एक्स, फादर्स एज हो गया मेरा x प्लस 24। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या मिला है, दूसरा इन्फॉर्मेशन है 4 ईयर्स अगो। देखो
ऐसे क्वेश्चंस में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको बोला जाए 4 ईयर अगो या 4 ईयर आफ्टर, तब एज में जो भी चेंजेस होगा वो दोनों या तीनों जो भी वेरिएबल आपको दिया है सभी में सेम होगा। जैसे कि 4 साल पहले सभी का एज इससे 4 कम होगा। जैसे कि इसका x+24 है, तो इसका x+24 - 4 हो जाएगा, और इसका x-4 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ दैट एज वॉज 5:2, मतलब 4 साल पहले ये जो नंबर थे उसका रेशियो मुझे दे दिया गया है कि वो था 5:2। सो व्हाट्स द फादर्स प्रेजेंट एज, सो मतलब सवाल पूछा गया है कि फादर्स का प्रेजेंट एज x+24 ढूंढना है। अभी इसको हम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये था मेरा x+20 डिवाइडेड बाय x-4 विच इज़ इन द रेशियो ऑफ 5:2। सो 2 यहाँ पे जाएगा तो ये 2x+40, और यहाँ पे x-4 यहाँ पे जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, सो 5x-20। अभी ये 2x को उधर भेज देते हैं, ये 20 को उधर लाते हैं, सो ये होगा 3x, और ये 20 इधर जाके बनेगा 60। सो ये मेरा x वापस से आएगा 20। और मेरा क्वेश्चन सवाल तो ये था x+24 ढूंढना है। x मेरा 20 है, 20 और 24 मिला के होगा मेरा 44। सो ये रहा फादर का एज, प्रेजेंट एज। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, काफ़ी क्विकली सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए और अच्छे से प्रैक्टिस सेशन करने के लिए प्लीज़ इस पूरी प्लेस लिस्ट को फॉलो कीजिए, और आपका जो टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग बना के आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखिए। थैंक यू सो मच।